नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ये कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी, बिन पानी सब सून। लेकिन भारतीय राजनीति में जो इस समय चल रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन इस समय बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। बिन सत्ता सब सून। तो सवाल यह है कि ये जो पार्टियां टूट रही हैं, ये विधायक और सांसद जो निकल रहे हैं, आखिर क्यों? आप एक एक करके देखिए। पार्टियां केवल टूट ही नहीं रही, पार्टियां खत्म होने जैसी स्थिति में पहुंच रही हैं। एक पार्टी थी तेलंगाना में, वैसे तो अब भी है, भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के चंद्रशेखर राव उसके अध्यक्ष हैं, अभी भी हैं। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, सत्ता गई, पार्टी गई। एक समय वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। एक दूसरी पार्टी जिसकी चर्चा आजकल सबसे ज़्यादा है, तृणमूल कांग्रेस, 15 साल सत्ता में रही, सत्ता गई, सब कुछ लुट गया, कुछ बचा नहीं है। और उसकी नेता ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी। एक तीसरी पार्टी की बात कीजिए, आम आदमी पार्टी, देश और दुनिया में डंका बजाते हुए आई थी कि राजनीति बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे, खुद ही बदल गए। 10 साल से ज़्यादा सत्ता में रहे, और 10 साल सत्ता में रहने के बाद जैसे ही हारे, वैसे ही एक एक करके बिछड़े सभी बारी बारी। 10 में से 7 राज्यसभा सदस्य चले गए। अब चूंकि पंजाब में सत्ता है, इसलिए ये अभी बचे हुए हैं। इंतज़ार कीजिए मार्च 2027 का। उसके बाद आपको पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल की सही स्थिति क्या है, कहाँ पहुँच गए हैं, या कहाँ अपनी पार्टी को उन्होंने पहुँचा दिया। उद्धव ठाकरे, उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बनाई शिवसेना। पहले उसकी शुरुआत की दक्षिण भारतीयों के विरोध से, फिर उत्तर भारतीयों के विरोध पर गए, और फिर जब लगा कि इससे काम चलने वाला नहीं है और मंडल कमीशन आ गया, तो उनको लगा कि जाति की राजनीति को तो कर नहीं सकते। बाला साहब ठाकरे खुद कायस्थ जाति से थे, तो न पिछड़े थे और न दलित थे। बड़ा जो जनसंख्या की दृष्टि से समूह है, उससे बिलोंग करते नहीं थे, तो वो हिंदुत्व की ओर मुड़ गए। आपने देखा होगा कि 6 दिसंबर 1992 की घटना का जितना श्रेय लेने की उनकी पार्टी ने कोशिश की, बीजेपी और संघ ने भी नहीं की। तो लगातार दावा करते रहे कि विवादित ढांचा जो अयोध्या में था, उसको हमारे शिव सैनिकों ने गिराया। उनके बेटे उद्धव ठाकरे, उनको लगा कि हम कुछ भी करें, जो बाला साहब ठाकरे की विरासत है, राजनीतिक विरासत है, हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो बाला साहब ठाकरे कम से कम हिंदुत्व की विचारधारा पर चले। इसलिए जब सत्ता से बाहर गए 5 साल के लिए, लगभग 5.25 साल के लिए भाजपा और शिवसेना की सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, सत्ता से बाहर गए तो उनकी पार्टी टूटी नहीं है, उनके विधायक और सांसद कहीं भागे नहीं। 2.5 साल के लिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और सत्ता से बाहर गए, बल्कि सत्ता में रहते हुए ही उनके पार्टी टूट गई और सत्ता से बाहर गए तो अब आप देखिए दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। उनके जो सबसे करीबी नेता हैं, वो सबसे बड़े देश के गालीबाज नेता बन रहे हैं। लाइव टेलीविजन चैनल पर गाली देते हैं, अपने ही पार्टी के सदस्यों को, सांसदों को गाली देते हैं। उद्धव ठाकरे ने जैसे ही मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला काम किया, हिंदुत्व की जिस विचारधारा पर उनके पिता चले उसको छोड़ दिया, तो अचानक सेकुलर बन गए। तो दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। तो न हिंदुत्ववादी रह गए, न सेकुलरवादी बन पाए, तो दोनों खेमों से भगा दिए गए। नतीजा ये हुआ कि कोई ज़मीन पर कोई आधार नहीं था, हवा में लटक रहे थे, सेकुलरिज्म का तना पकड़ के झूल रहे थे, और वो टूट गया। बिहार में आरजेडी जेडीयू और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इसलिए बचे हुए हैं। हालांकि आरजेडी तो लगभग खत्म ही हो रही, क्योंकि ये जाति पर आधारित पार्टी थी, इनकी विचारधारा इनकी जाति पर थी। आरजेडी का आधार जो है यादव और मुस्लिम वोट था, वही आधार समाजवादी पार्टी का है।
इस आधार में जैसे ही टूटन होगी आपको दिखाई देगा कि इनका हश्र भी बीआरएस, टीएमसी और जो है उद्धव ठाकरे जैसा होगा। और इसकी चर्चा कम से कम उत्तर प्रदेश में तो शुरू ही हो गई है, क्योंकि वो जाति का आधार दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप देखिए कि सत्ता से बाहर होने पर भी ये पार्टियां टूटी नहीं। और दूसरी पार्टियों को देख लीजिए जो सत्ता से बाहर होने पर भी बनी रही। उसका कारण ये था कि वो विचारधारा पर आधारित पार्टियां थी। इसका अपवाद वामपंथी पार्टियां हैं। वामपंथी दल सत्ता से बाहर गए तो चले ही गए। पश्चिम बंगाल में 34 साल सत्ता में रहे, बाहर निकले तो बिल्कुल बिल्कुल हवा में छूमंतर हो गए। वही हाल त्रिपुरा में हुआ, अब वही हाल होने वाला है, आप इंतजार कीजिए केरलम में भी। लेकिन उसके बरक्स आप देखिए, चाहे डीएमके की बात कीजिए, आप उसकी विचारधारा से आप असहमत हो सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन पार्टी विचारधारा पर आधारित थी। द्रविड़ विचारधारा पर आधारित थी। सत्ता से कई बार बाहर हुई लेकिन पार्टी टूटी नहीं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर पहुंच गई 1984 में, फिर भी कोई पार्टी छोड़कर नहीं गया। तो ये जो विचारधारा होती है, ये दरअसल जैसे गाड़ी में, मतलब कार में या मोटरसाइकिल में, दोपहिया वाहन में शॉक एब्जॉर्बर होता है, विचारधारा उस तरह का काम करती है कि वो चुनावी हार का जो झटका है उसको बर्दाश्त करने की ताकत देती है विचारधारा। क्योंकि वहाँ सत्ता का आधार नहीं है। पार्टी से सिर्फ इसलिए नहीं जुड़े कि पार्टी सत्ता में है या सत्ता में आएगी तो उनको क्या मिलेगा। तो इसलिए विपक्ष में ज़्यादा समय रहते हुए भी पार्टियां टूटी नहीं है। कांग्रेस इसमें इन सब में अलग है, उसमें सब कुछ है। वो ऐसी खिचड़ी है जिसमें आपको हर तरह की दाल मिल जाएगी। तो इसलिए कांग्रेस की बात कभी फिर करेंगे। ये दल टूट रहे हैं क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं थी। इनका जो अपने कैडर से, अपने कार्यकर्ताओं से रिश्ता था वो ट्रांजैक्शनल था, और वो ट्रांजैक्शनल तभी हो सकता है जब आप सत्ता में हो। ममता बनर्जी 15 साल सत्ता में रही, लगातार रही, और बहुत बड़े बड़े बहुमत से रही, लेकिन एक हार और पूरा किला भरभरा कर गिर गया। यही हाल इससे पहले जिन पार्टियों का मैंने नाम लिया, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कीजिए, बीआरएस की बात कीजिए, उद्धव ठाकरे की बात कीजिए, इवन जो है महाराष्ट्र में आप शरद पवार की पार्टी की बात कीजिए। वो तो खैर मैं मानता हूं कि केवल धंधे वाली पार्टी है, वो दरअसल व्यापार करती है लेकिन नाम राजनीतिक है। तो वहां जैसे जैसे सत्ता से बेदखल होते गए वैसे वैसे राजनीति से भी बेदखल होते गए। तो आज शरद पवार और उनकी पार्टी कहाँ है आपको खोजना मुश्किल हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार अप्रासंगिक हो गए हैं, उनकी पार्टी भी। लोकसभा चुनाव में 8 सीटें मिल गई थी, इसलिए अभी नाम बचा हुआ है, अगले चुनाव तक वो भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ 16 विधानसभा सदस्य हैं शरद पवार की पार्टी के। जो शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाते थे। 2019 याद कीजिए, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस पार्टी, लग रहा था कि जैसे चक्रवर्ती सम्राट बन गए हों ये लोग, कि भारत की राजनीति में क्या होगा यही लोग तय करेंगे, और इन्हीं के दिशा निर्देश में भारत की राजनीति चलेगी। आज अपने जिले की राजनीति नहीं चला पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से गए, पार्टी गई, बचा खुचा था बीएमसी में, वहां भी हार गए। और बीएमसी में जो उनके पार्षद जीते हैं, कॉर्पोरेटर जीते हैं, उनमें भी टूट होने वाली है, यानी हाथ कुछ नहीं लगने वाला। ये जो विचारधारा विहीन पार्टियां होती हैं और किसी एक नेता के व्यक्तित्व पर आधारित पार्टियां होती हैं, सत्ता जाते ही सब बिखर जाता है। विचारधारा विहीन पार्टी जनाधार विहीन हो जाती है। जिस पार्टी के बारे में आपको लगता है इसका जनाधार तो बहुत बड़ा है, उसका असली पता तब चलता है जब सत्ता जाती है। तो सत्ता ही इनको जोड़ने का वो गोंद है, या कहें वो फेविकोल है,
जो जोड़ कर रखता है, वो फेविकोल हटा और सब कुछ भरभरा कर गिर जाता है। वही हो रहा है इन दलों के साथ। एक चीज होती है सत्ता से बाहर जाना और दूसरी चीज होती है सत्ता में आने की संभावना बने रहना। जब ये दोनों खत्म हो जाए, सत्ता से बाहर चले जाएं आप और फिर सत्ता में लौटने की संभावना न रह जाए, तब आप देखिए क्या होता है। तो मैंने शुरू में कहा कि एक उदाहरण है वामपंथी दलों का, बल्कि कहूंगा दो उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है बहुजन समाज पार्टी। मायावती को लगा कि हमारी जो विचारधारा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर हम इसको जो है धन पर आधारित पार्टी बना दें। टिकट देने का पैसा लेने लगी। दूसरे कामों को, सत्ता में होने पर जो पैसे का लेन देन होता है वो सभी पार्टियों में होता है, उसको तो छोड़ ही दीजिए। जन्मदिन पर उपहार में जो है नोटों की माला पहनने लगी, हीरों का हार मिलने लगा। सत्ता गई, सब चला गया। तो विचारधारा अगर नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार पर आधारित पार्टी है और केवल सत्ता के कारण बनी हुई है पार्टी, तो सत्ता जाते ही ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन अगर विचारधारा है तो आप टिके रहते हैं। तो इस समय जो राजनीति में चल रहा है, आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में ताकतवर है, राज्यों में है, 21-22 राज्यों में सरकार हो गई है, तो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है, पार्टियां तोड़ रही है, सांसदों विधायकों को खरीद रही है। भाई, खरीद तो कोई तभी सकता है जब कोई बिकने को तैयार हो। तो बाजार में अगर बिकने के लिए सामान आएगा तो खरीदार भी आएंगे। ये सब अगर सही मान लें कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है, खरीद रही है, सवाल ये है मेरा कि इतने लंबे समय तक, 5 दशक से ज़्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, पार्टियों को तोड़ा भी उसने। बीजेपी और वामपंथी दलों को क्यों नहीं तोड़ पाई? क्योंकि ये विचारधारा पर आधारित पार्टियां थी। 415 सीट लोकसभा में, 543 की लोकसभा में कांग्रेस पार्टी जीत गई। बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली, तब भी उसका एक नेता छोड़कर कांग्रेस में नहीं गया, क्योंकि वो संसद और विधानसभा में संख्या के कारण नहीं जुड़े थे। 1991 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, दिसंबर 92 में गिर गई। फिर उसके बाद 97 से 2002 तक सत्ता में रही, जोड़ तोड़ से, खरीद फरोख्त से। कल्याण सिंह के राजनीतिक जीवन का सबसे बुरा अध्याय था। 2002 में सत्ता से बाहर हुई, उसके बाद सत्ता में लौटने में 15 साल लगे और पूर्ण बहुमत पाने में 26 साल लगे। इतना लंबा संघर्ष और कोई पार्टी नहीं कर सकती जो विचारधारा पर आधारित ना हो, क्योंकि उसका कार्यकर्ता छोड़कर नहीं गया, उसको नाराज होकर घर बैठ गया, ये अलग बात है। वोट देने नहीं गया, लेकिन भाजपा के विरोधी को वोट देने भी नहीं गया। तो ये संदेश इस समय जो राजनीति में चल रहा है देश की, ये संदेश है सभी दलों के लिए। अगर विचारधारा होगी पार्टी की तो सत्ता आती जाती रहेगी, पार्टी पर उसका कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर विचारधारा नहीं है और एक व्यक्ति या एक परिवार पर निर्भर है, तो सत्ता गई तो सब जाएगा। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वहां भी सब कुछ जा रहा है, लेकिन इतनी विशालकाय पार्टी थी, इतना विशालकाय संगठन है कि उसको गिरते गिरते समय लग रहा है। वटवृक्ष जो है उसको गिरने में बहुत समय लगता है, बहुत जल्दी नहीं गिर जाता है, लेकिन एक बार जब गिरावट शुरू हो तो उसको थामना मुश्किल होता है। वही कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है और मुश्किल उसकी यह है कि अब सत्ता भी जा रही है। देश के सिर्फ 4 राज्यों में सत्ता में है कांग्रेस पार्टी, और विधानसभा चुनाव का जो अगला दौर है उसमें कितने राज्यों में रह पाएगी ये कहना मुश्किल है। 4 राज्यों में तो नहीं ही रहेगी, इतना तो पक्का ही है।
तो राजनीति में अगर आपको लंबे समय तक बने रहना है तो विचारधारा का होना अनिवार्य है। ये संदेश है इस समय के राजनीतिक वातावरण का। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।